देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर विकास प्राधिकरण का ढुलमुल रवैया लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। वहीं एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेशों के बावजूद अधिकारी भूमाफियाओं को संरक्षण देने में लगे हैं। दरअसल ये मामला विकास प्राधिकरण के जोन 2 से जुड़ा, जहां पर भूमाफिया बिल्डर सुरेश यादव और उनके बेटे शैलेंद्र यादव ने लगातार आवासीय मकानों को तोड़कर उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदल दिया। भूमाफियाओं ने सेक्टर के आशियाना कॉलोनी में आवास संख्या 1, 6, 16 और 17 को व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बदला। इनके सामने बनी सार्वजनिक सड़क पर भी कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई भूमाफियाओं ने पावर हाउस चौराहे पर एलडीए के अधिकारियों से सांठगांठ की। सेक्टर एच में नक्शे के विपरीत एक बड़ा व्यावसायिक निर्माण भी कर लिया। भूमाफियाओं के तार बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं और जिसके चलते स्थानीय एसडीओ के सहयोग से सार्वजनिक सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे खड़े कर वहां पर ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। आशियाना में भूमाफिया सुरेश यादव और उनके बेटे गुड्डू यादव की दबंगई का आरामा मेरे पीछे देख सकते हैं। किस प्रकार से इन्होंने सार्वजनिक सड़क को अपने कब्जे में कर रखा है। 20 सड़क पे ही ट्रांसफार्मर लगवा रखा है। यहाँ सिर्फ एलडीए ही उनको संरक्षण देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि बिजली विभाग के एसडीओ, पावर हाउस के एसडीओ यहाँ पर लगातार उनको संरक्षण देने का काम करते चले आ रहे हैं। 20 सड़क पर पोल लगा देना, ट्रांसफार्मर लगा देना गैरकानूनी तरीके से, और उसी तरह से अवैध निर्माणों की एक श्रृंखला जो सुरेश यादव और गुड्डू यादव ने आज से कई बरस पहले शुरू करी थी, वो लगातार बढ़ने का सिलसिला आज भी जारी है। देखना यह है कि एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जिन्होंने ये कहा है कि वो भूमाफियाओं पे और दबंगों पे कार्रवाई करेंगे, अब आगे वो क्या करते हैं। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। अब इस संबंध में तो मुझे नहीं जानकारी है कि सील कर दिया गया। मैं एक दिन बीसी को बुलाऊंगा विकास प्राधिकरण के, और जो जो चीज़ें जहां आप बता रहे हैं उनकी एक सूची मुझे उपलब्ध कराइए। फिर मैं बीसी से बात करता हूं, फिर बताता हूं कि उनसे पूछता हूं कि किन कारण से इनकी सील खोली गई। तकलीफ क्या है ये बताइए। ये कॉम्प्लेक्स बना आज से 30 साल पहले, और 30 साल से हम लोग कॉमर्शियल जगह पर एक ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत का पैसा लगा करके दुकान खरीद कर बैठे। इसलिए बैठे कि कॉमर्शियल जगह पर काम किया जाएगा, ना कि रेजिडेंशियल जगह पर किया जाएगा। सरकार ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो। सिर्फ अपने लालच में उसने हम लोगों के 30 साल तक जो हम पैसा भरते रहे, मार्केट नहीं चलेगी, आदमी एक व्यापार खोलता है, सोचता है आज नहीं तो कल चलेगा, धीरे धीरे उस पर पैसा लगाता है। हमने सारी अपनी पूंजी लगा दी। सरकार ने क्या किया कि जितने भी घर थे इनको कॉमर्शियल कर दिया, उनका कुछ हिस्सा कॉमर्शियल कर दिया, और जो सर्विस लेन थी उन लोगों ने उस सर्विस लेन को भी कवर कर लिया। मैं भी इसी विषय में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आशियाना क्षेत्र में बंगला बाज़ार से लेकर आशियाना चौराहे तक, और आशियाना चौराहे से लेकर पावर हाउस चौराहे तक, और पावर हाउस चौराहे से लेकर किला चौराहे तक एलडीए और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से जिस प्रकार से अवैध निर्माण हुए हैं, उनके संरक्षण में जिस तरह से सर्विस रोडों पे अतिक्रमण करके पक्के निर्माण करवाए गए हैं, बिजली के खंभे लगा के मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर सूबे की सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कॉन्वेंट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में बच्चों की अच्छी शिक्षा उन्हें मिल पाए। और इसके लिए सरकार समय समय पर स्कूल चलो अभियान सहित कई ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल जा सकें। लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण एक विद्यालय ऐसा है जो अपने निर्माण काल से अब तक तरस रहा है। यही नहीं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक बारिश के मौसम में घुटनों तक कीचड़ से तर होकर विद्यालय पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। और साथ ही इस दौरान कई बार शिक्षक और बच्चे घायल भी हो गए और आए दिन कीचड़ में गिरते रहते हैं। लेकिन विद्यालय निर्माण के 25 साल बीत जाने के बाद भी रास्ता मुहैया नहीं हो पाया। ये हाल जिला मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय मसौनी का है। सबसे बड़ा खतरा बच्चों को जहरीले जंतुओं से है। यही नहीं, एक साल आपको बता दें कि 1 साल पहले भी इस मामले को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन निरंकुश और उदासीन महकमा सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गया। विद्यालय काफ़ी पहले का बना हुआ है, करीब 15 साल पहले का,
और अप्रोच मार्ग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि संक्रमणीय जो भूमिधर हैं उनकी ज़मीन आसपास पड़ती है। उनसे वार्ता कई बार हम भी गए, प्रधान जी के माध्यम से वार्ता की गई, लेकिन अपनी ज़मीन कोई रास्ता के लिए देने को तैयार नहीं है। तो 2-1 लोग तैयार होते हैं तो 2-1 लोग जो है तैयार नहीं होते, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। मेड़ जो है उसी पर से ही जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। बच्चे बड़े कष्ट से आते हैं सर। इस समय ऐसी स्थिति बनी है कि कीचड़ में डेली का डेली गिर रहे हैं, और यहाँ के जो अध्यापक हैं उनको भी चोट लग गई। एक दिन प्लास्टर बना था, बहुत स्थिति दैनिक है। हमने तो बहुत प्रयास कर रहे हैं सर, लगे हैं बराबर कि यहाँ की रास्ता बन जाए, पर दोनों बगल अगल बगल किसान हैं। किसान से मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, और मैं ये कहूँगा कि मैं मेरे ज़िले के उच्च अधिकारी महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कृपा करें। ये चंदौली जनपद का मसौनी गांव है, मात्र मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। और पूर्व में भी सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से खबर को दिखाया था, लेकिन उस समय तो कुछ अधिकारी आए और उसके बाद जैसे लग रहा था कि ये सो गए। और ये अधिकारी एसी के कमरों में बैठ करके केवल संचालन करना जानते हैं, लेकिन वो भी कभी समय से बैठते नहीं हैं अपने ऑफिस में। और सुदर्शन न्यूज चैनल टीम आज आई है, और यहाँ पे जो प्राथमिक, पीछे हमारे प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे आते हैं और इस रास्ते से आते हैं। कैमरामैन से कहें कि इस रास्ते आते हैं बच्चे, और इस बारिश के दौरान इसमें गिरते हुए जाते हैं। हाथ में चप्पल और हाथ में जूता लेकर जाते हैं, उनका ड्रेस खराब हो जाता है। और सरकार जहां बच्चों के भविष्य सुधारने की बात करती है, वहीं पे कुछ भ्रष्ट अधिकारी एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, और मौके पे आज तक कोई देखने तक नहीं आया कि ये बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान से बात हुई, प्रधान ने कहा कि हम बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएसए अभी तक आए नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र का, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर बिना प्रशासनिक अनुमति के बीसीपीएम ने सीएचसी परिसर में बेखौफ होकर चुनाव करा दिए। इससे बवाल मच गया। दरअसल विकासखंड भतपरा के सीएचसी में संविदा पर तैनात एक राजेश्वरी गंगवार ने अपने यहां बिना सीएमओ की अनुमति के आशा संगठनों के चुनाव करवा दिए, और विधानसभा चुनाव की तरह ही बवाल होने की संभावना के चलते पुलिस फोर्स भी परिसर में बुलाई, जिसको लेकर जिला स्वास्थ्य प्रशासन में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि एडी हेल्थ दीपक आरोह और सीएमओ बलबीर सिंह ने भ्रष्ट राजेश्वरी के खिलाफ बिना प्रशासनिक अनुमति के आशा संगठनों के चुनाव कराने को गैर कानूनी करार दिया, और दोषियों के विरुद्ध मामले की जांच कराकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाने की बात कही। देखिए, चुनाव अनुमति लेनी चाहिए कंसर्निंग कम से कम मेडिकल अफसर से, बल्कि सीएमओ से। तो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया, तो मैं इसकी जांच करा के जो उचित कार्रवाई होगी। कमेटी बनाई हुई है जनपद स्तर से, उसमें एडिशनल सीएमओ उसके अध्यक्ष हैं जी, और उसमें डीसीपीएम उसके सदस्य हैं। तो ये कमेटी द्वारा ही चयन किया जा सकता है। उसमें निर्धारित मापदंड है, मानदंड के अनुरूप जो भी है उसके हिसाब से करना है। यदि किसी एमओआईसी ने ऐसा किया तो नियमतः गलत है, इसको निरस्त माना है। नहीं, यहाँ से बोर्ड ही गठित होता है। यहाँ से एडिशनल सीएमओ के अध्यक्षता में बोर्ड गठित होता है, वही इसका चयन करने के मालिक हैं, वही उसका मेंबर है, अध्यक्ष जी। तो बगैर उनकी सहमति के हमारे जानकारी का नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते आगे। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामलाल कश्यप ने सीडीओ से मुलाकात की। उन्होंने 15 विकास खंडों में 1100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके बाद कश्यप के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सैकड़ों पदाधिकारी और साथ ही सदस्यों के साथ जिला पंचायत अधिकारी ने वृक्षारोपण का काम किया। इस दौरान संघ जिलाध्यक्ष ने कहा कि वृक्षों से व्यक्तियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाद में जीवित रहने के लिए पुरानी पेंशन की भी आवश्यकता होती है, जिससे सभी व्यक्तियों को ऑक्सीजन देने के साथ पुरानी पेंशन बहाल करने का भी संदेश दिया जाएगा। आज से हम पूरे जनपद के 15 विकास खंडों में वृक्षारोपण कार्यक्रम संगठन के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, और संगठन पूरे जनपद के 15 विकास खंडों में 1100 पौधे लगाने का कार्य करेगा। शुरुआत आज सीडीओ महोदय बरेली और जिला पंचायत अधिकारी महोदय बरेली के कर कमलों से आज 2 पौधे यहाँ लगाए जाएंगे। उसके बाद वो शुरुआत हो जाएगी, और
आपके चैनल के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार और शासन को। सरकार और शासन के लगाए पौधे कहीं जीवित न रह पाते हों, लेकिन 99% पौधे हम पूरे जनपद में जीवित करके 6 महीने के बाद फोटो संबंधित अधिकारियों को, सरकार को, शासन को भेजने का कार्य संगठन करेगा। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर ग्रामीणों ने मुंबई पुलिस पर हमला बोल दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की, पथराव करके फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोपी को छुड़ा लिया। वहीं आत्मरक्षा में मुंबई पुलिस के जवानों ने 4 राउंड फायर किए और फायरिंग करते हुए पुलिस जवान अपनी गाड़ी छोड़कर गांव के जंगलों की तरफ भाग निकले। इधर खबर मिलते ही एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स गांव पहुंची और एसपी सिटी ने जैसे तैसे मुंबई पुलिस के जवानों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें जंगल से बाहर निकालकर औरंगाबाद थाने पर लेकर आए। दरअसल मुंबई पुलिस सादा कपड़ों में आई थी और ग्रामीणों ने बदमाश समझकर उन्हें घेर लिया और इस दौरान पुलिस ने प्रधान के भाई को तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया और ईलना गांव में कई थानों का पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मैं ब्लॉक पे मीटिंग में था। मीटिंग पे से मैं जैसे वहाँ से भागा, मैंने तुरंत एसओ साहब को कॉल करी, दरोगा जी को कॉल करी, सरकारी नंबर पे भी कॉल करी। मैंने फिर पुलिस को सूचना दी। मैं भी गांव में पहुंचा। मैंने जाकर देख 4 लोगों ने गोली चलाई मेरे लड़के पे, मेरी घरवाली पे गोली चलाई। मेरा लड़का बाल बाल बचा है। उन्होंने गोली चलाई। पहले भी 2 महीने पहले वो गांव में आए थे, पहले भी उन्होंने गोली चला करके लूटपाट करी थी, जिसको मैंने वो पकड़ के बैठाए थे अपने घर पर और 60,000 रुपये उनसे मैंने वसूले थे, लिए थे उनसे। वो अब भी इस बात कहने की गोली इन्होंने चलाई थी, 4 राउंड की गोली चलाई थी और वो अदर लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है मेरे घर पर जाके। ये वहाँ से महाराष्ट्र पुलिस में एक कोई फर्जीफिकेशन का मुकदमा कायम था, जो बता रहे हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट का मुकदमा था। उसमें एक अभियुक्त को सूचना इन लोगों के पास ये थी किलना गांव में है। उसी सूचना पर उनके एक एसआई और एक आरक्षी और कुछ इन्होंने प्राइवेट आदमी अपने साथ ले लिए थे पहचान के लिए। ये लोग गाँव में गए थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान के घर पे ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर पे मुलजिम इन लोगों के द्वारा पाया गया। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर सिंभावली के बक्सर ग्राम में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है और साथ ही ग्राम प्रधान शाहरुख खान ने अपने साथी मोहसिन अलवी के साथ मिलकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। दरअसल पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, कार्रवाई की मांग की और सुशील वाल्मीकि दिव्यांग व्यक्ति है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और पीड़ित की बहन अस्पताल में भर्ती थी। उसके इलाज के लिए मजदूरी के पैसे मांगने ग्राम प्रधान के पास गया था और प्रधान ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिससे सफाई कर्मचारी काफी आहत हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं जाति से वाल्मीकि हूँ, सुशील मेरा नाम है और शाहरुख प्रधान के यहाँ ग्राम बक्सर में सफाई कर्मचारी के तौर पे मुझे रखा गया प्रधान जी ने और 2 महीने की तनख्वाह है 8,000 रुपये महीना। मेरे ना तो 2,000 रुपये दिए, 8,000 रुपये दिए 2 महीने के और मेरी बहन के पेट में बच्चा था, बच्चा भी और काला पीलिया भी। पैसे मांगने गया तो मुझे चाटे चूटे मारे और चाटे मारने के बाद में उन्होंने निकल यहाँ से, तो तब पैर से विकलांग है, तेरी हैसियत क्या है, तू जा यहाँ से, तुझ जैसे कितने आए कितने चले गए। मेरे ऑफिस के पास आ गया तो मैं जान से मार दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए आया था कि जी मुझे यहाँ से हाथ जोड़कर लेकर चला गया। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर 6 जून को स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने 1.5 महीने के बाद हत्या का खुलासा करने का दावा किया। पुलिस ने बिहार के एक आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और घटना को आरोपी और मृतक के बीच चोरी के सामान की खरीद बिक्री से जोड़कर पुलिस देख रही है। दरअसल 6 जून को सराफा व्यवसायी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार हत्या आरोपी ने बताया कि वो लूट और चोरी के आभूषण अक्सर व्यापारी को बेचता था। पिछले 6 जून को आभूषण बेचने के दौरान कम रकम देने पर हुए झगड़े के बाद उसने जयराम वर्मा की हत्या कर दी थी। वहीं एसपी रितेश सिंह ने व्यापारियों को जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया था। वहीं एसपी द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। दिनांक 6 जून 2022 को थाना पटिहरवा अंतर्गत नारायणपुर गोपी बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी की रात में गले पे धारदार वस्तु से प्रहार कर हत्या कार्य की गई थी। घटना के अनावरण हेतु थाना पटिहरवा और स्वाट की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा अथक प्रयास कर घटना का सफल अनावरण किया गया है।
घटना में अभियुक्त राजन पांडे पुत्र नारायण पांडे निवासी खतरिया थाना विजयपुर थाना जनपद गोपालगंज। और अब खबर यूपी के संभल से है, जहां पर पति ने पत्नी को गोला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया और मृतका के मायके वालों ने पति और साथ ही ससुराल जाने पर लगाए दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप। और विवाहिता के मायके वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया। दरअसल पत्नी की हत्या के बाद आत्मसमर्पण करने वाले सलमान को जब जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए पहुंचाया गया तो उसके चेहरे पर अफसोस का भाव नहीं था। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी से परेशान था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लहरा में मर्डर हुआ। इस लड़की की शादी 13 जून 2021 को हुई थी लहरा का मंगल सर। जब से ये लड़का दहेज के लिए परेशान कर रहा है, बुलेट मोटरसाइकिल 10 लाख रुपए मांगे। अभी 1 महीना पहले लड़की के बाप को बहुत मारा इसने दहेज के चक्कर में। उसके बाद इस पर एक लड़का था, वो बीमार हो पड़ा। लड़की के बाप ने उसकी भी इलाज कराया, पैसे दिए। रात उसकी 10 में की फादियाँ थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए इनके और प्लानिंग बना कर लड़की की गर्दन काट दी, मार दिया। थाना आयतनगर जनपद संभल में सुबह आयतनगर की एक हत्या का सूचना था, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पाया गया कि सलमान नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है, जिसमें मृतक के परिवार के द्वारा FIR 3 अभियुक्तों के खिलाफ FIR पंजीकृत कराई गई है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी दिशा निर्देश पर आला कत्ल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी 2 अभियुक्त शेष है, जिसे जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर अलीखेड़ा गांव में शुक्रवार रात को किन्नर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हमलावरों ने घर में लूटपाट मचाई। वहीं घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सुबह वारदात की जानकारी होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल किन्नर मुस्कान ने अपना खुद का मकान बनवा रखा है और मुस्कान का पति सोनू कश्यप भी कभी कभी आता जाता रहता था। गौरतलब है कि सुबह मुस्कान के घर का दरवाजा खुला था और खाना बनाने वाली रसोइयों के घर पहुंचे तो कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ गए। घटना की जानकारी होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।